सो वेलकम अगेन स्पीक विथ डिनिशा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से नई एक स्टोरी को जानने के लिए, नई एक जर्नी को जानने के लिए आ गए हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आज जिसकी स्टोरी हम जानने वाले हैं बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक फील्ड में है और बहुत सारी जो बोलते हैं ना कि ऐसी पर्सनालिटी को अगर सुनने का मौका मिलता है। मैं उनको इंस्टाग्राम में बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, उनकी रील्स वगैरह देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज वो मेरे साथ लाइव करने वाला है तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि चलो एक ऐसे पर्सनालिटी जो है वो हमारे साथ आज लाइव होने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी वेट हम उनको इनवाइट करेंगे। उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाय, माई सेल्फ डनीशा शाह। मैं एक को फाउंडर हूँ अपग्रेड इंडिया में, जहाँ पे हम बिजनेस को ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। जो भी सारी चीज़ें आपको ब्रांडिंग क्रिएशन में, ब्रांड बिल्डिंग में चाहिए, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और आज हम जिसको जानने वाले हैं वो है एनी गेसेस। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट देखी रहेगी। यस, मिताली जायसवाल। यस, हम उनको मिलने वाले हैं और आज उनकी स्टोरी हम जानने वाले हैं, जो कि टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, चोस्टोक में वो स्पीकर रह चुके हैं और बहुत सारे वर्कशॉप जो है वो अरेंज करते हैं। और डीप में उनकी स्टोरी उन्हीं के शब्दों में हम जानेंगे। तो विदाउट वेट मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ पे। आज आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं जानी। वेलकम मिताली जी। गुड इवनिंग। हेलो। हाय हेलो, दिनेशा गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी? हाउ आर आवाज यू? आ रही है मेरी? आई एम यस, गुड, आई एम गुड। यस, इट्स क्लियर। वाह। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज मैं आपकी रील्स बहुत देखती हूँ और आपकी स्माइल सबसे ज्यादा। आई लव योर स्माइल। अच्छा, सो स्माइल के वंस बारे अगेन, में, स्माइल के बारे में तुमने बोला तो मैं बोल दूं कि स्माइल एक लैंग्वेज होती है। यू नो, ये यस, हर किसी को नहीं आती। ये जिसको आती है उसी को समझ आती है। और ये ऐसी वाओ, लैंग्वेज है जो सीखी जा सकती है ना। और आप यस, किसी भी कल्चर से हो, बैकग्राउंड से हो, लड़का हो लड़की हो, स्माइल की लैंग्वेज हर कोई सीख सकता है ना। यस, तो सुपर। सो आपने आई एम पहले से ग्लैड ही वी आर एक कनेक्टेड। अच्छा सा नॉलेज दे दिया हमको। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई रियली थैंक्स अ लॉट। आपने यहाँ पे जो मेरा शो शो है स्पीक विद डेनिशा में, उन्हें उनमें आए और लाइव के लिए आपने बोला कि हाँ चलो करते हैं। आई वाज शॉक, लाइक ओके मिताली जी आ रहे हैं। सो थैंक्स अगेन। हाँ, मैं इस बात से, एक्चुअली तुम्हें मेरी स्टोरी में ये नहीं पता होगा कि गुजरात से मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैंने 9 यस। साल गुजरात में मैं रही हूँ। मैंने अपना हम्म। कहते हैं प्राइम ऑफ योर लाइफ, जो आपका वो टाइम होता है ना जिसमें आपको सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है और यस। जानने का मौका, अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। और जो ग्रोथ वाला टाइम मैंने गुजरात में देखा वो, वाओ। और मैं बताऊं, गुजरात इज द मोस्ट, मैंने पूरे वर्ल्ड में मैंने ट्रैवल किया है, 19 कंट्रीज में ट्रैवल हम्म। किया है। पूरे इंडिया में वाओ। भी मैं एटलीस्ट 16 स्टेट्स में रह चुकी हूँ। लेकिन वाओ, गुजरात इज माई फेवरेट स्टेट सुपर। of all the थैंक यू। states I've lived, गुजरात is my favorite because वहीं पर मुझे एहसास हुआ कि टॉलरेंस क्या होती है, एक्सेप्ट करना लोगों को कैसे होता है। और जो हम्म। बिजनेस माइंडसेट गुजरातीज के पास है, वो भी मैंने वहीं से सीखा। यस। गुजरात में एक चीज जो लोगों को नहीं पता हो कि कोई भी इंसान एक काम नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज डूइंग मल्टीपल यस, थिंग्स। एक्चुअली। एक हाउसवाइफ भी हाउसवाइफ नहीं है, शी इज रनिंग हर ओन स्मॉल बिजनेस चला रही है, वो चाहे पापड़ का होगा, चाहे अचार का होगा, चाहे कुछ भी कर रहे होंगे। पर कोई भी यस। ऐसा नहीं है जो एक प्रोफेशन में हो। बैंक के जॉब के साथ स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है कोई, घर में बच्चों के साथ पापड़ का बिजनेस चला रहे हो, एवरीबडी इज वर्किंग। एंड द कम्युनिटी का जो कनेक्ट है वो गुजरात जैसा फैंटास्टिक कहीं पर भी नहीं है। इसलिए तुमने जब मुझे मैसेज किया, सबसे पहले मैंने देखा कि तुम गुजरात से हो और वाओ। मैंने तुरंत
हाँ बोलो। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। गुजरात में बिजनेस पर्सन तो बहुत सारे है ही, बिजनेस माइंडेड बोल सकते हैं हम। सो हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी को सुनने के लिए। आज हम यहाँ पे लाइव आए हैं तो आपकी जर्नी के बारे में ज्यादा जानेंगे। सबसे पहले आप आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से है और आप क्या करते हैं। तो आई वॉज बोर्न इन उज्जैन एमपी, मतलब मध्य ओके। प्रदेश में मेरा बर्थ हुआ था। उज्जैन बहुत पावन शहर है, वहां पर मेरा बर्थ हुआ था। मेरी मॉम फैजाबाद अयोध्या से हैं, तो अयोध्या इज ओह ऑल्सो वाओ। वेरी स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल श्री प्लेसेस, राम बोथ ऑफ देम। जी, यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही पावरफुल रिलीजियस बैकग्राउंड से हूँ मैं, मतलब मम्मी बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं और पापा मेरे उस टाइप के जो कहते हैं ना उस जमाने में जो वुमेन एम्पावरमेंट को जैसे का कोई जीता जागता एग्जाम्पल है तो वो मेरे फादर हैं। उन्होंने मेरी मदर वाह। को बहुत सपोर्ट किया उनकी जॉब में। मुझे भी कभी भी ऐसे वो नहीं किया कि आप गर्ल हो तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, या ऐसा कभी भी मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि गर्ल होना कोई लिमिटेशन हो सकती है। वो तो मेरे दिमाग या। में कभी आया नहीं। और सेम चीज मेरी भाभी के साथ, लाइक माय फादर इज द सेम विथ द डॉटर इन लॉ ऑल्सो। फुल सपोर्ट टू ऑल द वुमेन इन द हाउस, चाहे उनकी सिस्टर हो, चाहे मदर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बेटी हो, चाहे डॉटर इन लॉ। तो उस तरह के माइंडसेट से मैं हमेशा से, और बहुत ज्यादा मैं मनी माइंडेड थी पहले, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। वाओ। मैं बहुत ज्यादा मनी माइंडेड थी और बहुत ज्यादा करियर फोकस थी, बहुत एम्बिशियस, कि मुझे ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया देखनी है। तो वैसी ही थी मैं, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुली मैंने ग्रो किया कॉर्पोरेट में। आई वाज वेरी गुड एट माय जॉब, ट्रैवल्ड, जैसे मैंने बताया आपको, 23 कंट्रीज में काम किया, ट्रैवल किया बहुत अच्छे से। देन उसके बाद एक पॉइंट के बाद, 16 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट के बाद, सडनली ऐसा लगने लगा, जब सब कुछ अचीव कर लिया तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ मिसिंग है, यू नो लाइफ में थोड़ा कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो कुछ अपना करेंगे या कुछ अपनी पसंद का काम करेंगे तो शायद मजा आए, ये सोच के मैंने जॉब छोड़ दिया। 16 इयर्स सुबह गए, रेजिग्नेशन डाला और बाय बाय टाटा। और ऐसे टाइम पे ओह थोड़ा सा मैं वाओ। अपनी फेवरेट कंपनी में जॉब कर रही थी, लाइक एक्सेंचर में आई वाज वर्किंग। और काफी डिफिकल्ट था वो डिसीजन, पूरी फैमिली अगेंस्ट थी। पर उसके बाद मैंने 3 स्टार्टअप स्टार्ट किए और उसमें से वाओ। 2 बहुत ही बुरी तरह फेल हो गए। सुपर। वो होना स्टार्टअप, जरूरी है। बिल्कुल फेलियर इज अ मस्ट। क्योंकि जो आप फेलियर से सीखते हो ना, वो देखो, फेलियर हमेशा या। आपको दे के जाता है, फेलियर ऑलवेज गिव्स यू समथिंग। और सक्सेस सिर्फ लेके जाता है, सक्सेस डज नॉट गिव यू एनी गिफ्ट, राइट? सक्सेस इज अ गिफ्ट इन इटसेल्फ, बट फेलियर आपको बहुत कुछ दे के जाता है। सो मैंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा। और देन आई स्टार्टेड लाइफ सूत्रा माय कंपनी, एंड इट्स बीन 3, अभी 6 इयर्स हो गए हमारे, 6.5 इयर्स। 1.5 इयर्स पहले मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया था, विच इज सुसाइड फ्री इंडिया, जहाँ या। पर हम सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं। वो भी एक ड्रीम था जो मुझे लगा नहीं था कभी मैं कर पाऊंगी, क्योंकि जब आप जॉब छोड़ते हो तो बहुत सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती है, ये लोन, होम लोन, यस। कार लोन। तो ये था कि भाई बिजनेस में पैसा आएगा तब सोचेंगे एनजीओ चलाएंगे, बिकॉज एनजीओ में तो एवरीवन सो थिंकिंग लाइक दैट। तो फिर इसलिए लास्ट 1.5 इयर्स पहले मैंने अपना एनजीओ फाइनली स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि नाउ बिजनेस वाइज आई एम ओके। सो थैंकफुली नाउ, जैसे मैं कहती हूँ कि अभी मेरा 5 एरियाज ऑफ माई लाइफ आर कम्प्लीटली सेट। जो एक स्पिरिचुअल वाओ। एंगल था, मिसिंग था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ करना है मुझे। और सुसाइड प्रिवेंशन ऐसा एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हार्म करता है। ऐसी कोई फैमिली नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो सुसाइडल थॉट से नहीं गुजर रहा हो। नहीं तो गुजरा। वहां पर हेल्प करना इज वेरी पॉजिटिव। सो that's my journey. और yeah, TEDx सुपर। happened, Don't Shock happened. I also won Mrs. Delhi NCR in 2018. तो वो एक ओह एक्चुअली ग्रेट। स्टार्टिंग पॉइंट था एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, लड़कियों को होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस अबाउट देयर लुक्स। तो मुझे बहुत सारे मेजर कॉम्प्लेक्सेस थे, और जब मैंने मिसेस दिल्ली एनसीआर में जाने की हिम्मत की, तो जैसे कहते हैं ना कि आई वन अ वॉर अगेंस्ट माई सेल्फ। अगर अपने अपने डर से जीत जाते हैं ना तो थोड़ा सा ताकत आ जाती है। या। तो मैंने अपने डर के आगे थोड़ी सी जैसे जीत मिली ना, उसके बाद ऐसा लगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
अब तो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने का डेफिनेट डर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही था कि मैं मिसेस दिल्ली एनसीआर में जाके अपनी बहुत बेइज्जती करवाऊंगी। जब उस डर से मैं डरी, तो फिर अब क्या ही लोग मुझे डरा पाएंगे, यू नो। यस दैट इज, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग नाउ। तो या दैट्स सुपर। हाउ आई मुझे फील। बहुत कुछ बोलना है लेकिन आज मैं टाइम बिल्कुल भी मेरा नहीं दूंगी, आपसे ही सुनूंगी। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि हु इंस्पायर्ड यू टू बी यू। अच्छा, एक ऐसी सिचुएशन या फिर कोई पर्सन या फिर कोई बुक, एनीथिंग यू कैन शेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एक इंसान आपको इंस्पायर नहीं करता। आपकी लाइफ टाइम में मल्टीपल फेजेस में अलग अलग लोग आपको इंस्पायर करते हैं, और मुझे तो लगता है कि हर दिन मुझे कोई ना कोई इंस्पायर करता है। फॉर हाँ एग्जाम्पल, जैसे अभी कल परसों की बात है कि मेरे बेटे ने कुछ ऐसा बोला विच इंस्पायर्ड मी, यू नो। हाँ, यू आर अ मॉम। Yes, he's 9 years ग्रेट, old, and सुपर। मुझे उसकी उसकी बातों से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है बहुत ज्यादा। कभी आपकी मदर कुछ बोल दे, कभी किसी से भी, मुझे लगता है लर्निंग के लिए कोई एज ग्रुप नहीं होता और सबसे मैं इंस्पायर होती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे मेंटर्स के बारे में पूछें, तो एक मेरे मेंटर है वाईएसआर सर, ओके, वो भी अहमदाबाद से ही है, एवरीबडी नोज हिम। तो उन्होंने उनसे मैंने एनएलपी सीखा, और मुझे बहुत ज्यादा जैसे इंस्पिरेशन उनसे मिलती है कि हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ एज अ कोच। तो मैंने उनको पर्सनली भी ये बोला है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंटर रहे मेरी लाइफ में। और एक मेरे अलग अलग चीजों के अलग अलग, यूट्यूब के लिए मेरे अलग मेंटर है। यस, ऑब्वियसली। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजनेस के लिए एक अलग मेंटर है। और ऐसा नहीं है कि वो मेंटर बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी हो, नो, नॉट नेसेसरी, पर उनकी हाँ, एडवाइस आपको समझ आ जाती है। हर किसी की एक लैंग्वेज होती है, और यस, कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ आ जाए या आपको सही लग जाए, तो बस ऐसा है। सो बहुत सारे या इट कैन बी एनीवन। it can be, लाइक किसी के yes। साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है और वो हमसे थोड़ा मेरी एक आगे है तो डेफिनेटली हम बिल्कुल, सीख सकते हैं उनसे। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी जूनियर है स्कूल की, आई एम श्योर शी विल सी दिस इंटरव्यू, अनीता नाम है उसका। वो मेरी जूनियर है। मेरे स्कूल टाइम में गुजरात में वो मेरी जूनियर थी, और अभी भी वो कोचिंग कर रही है। और उसका जब मैं कंसिस्टेंसी देखती हूँ, तो आई गेट इंस्पायर्ड बाय, कि वाओ, every day she's, putting efforts in creating something, doing interviews, and so much she's doing, and I get inspired by her, you know so मुझे सुपर, ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन के लिए कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान को की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। और एक बुक है which डेफिनेटली। inspired me, which is Alchemist. या, Alchemist is a book that I love. यस, uh, I read डेफिनेटली। that book 20 years back and I still read it. The Power of the Subconscious Mind and Alchemist, two of my inspirational books. सुपर, सुपर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों को सेल्फ इंस्पिरेशन जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कम रहता है। कुछ काम करने जाते हैं तो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना है। एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन जिससे भी मिले कुछ सीखने लायक, तो हमें सीखते रहना है। सो नेक्स्ट मिताली जी, सक्सेस, सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हो आपके मेसी वर्ड्स में? तो ये मैंने पहले कहीं और भी बोला हुआ है, दैट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है सक्सेस कभी भी वन पर्सन की नहीं होती। यू कैन नॉट सक्सीड अलोन, कि भाई मैं मर्सिडीज ले लूं, बाकी सब पूरा इंडिया गरीब है, तो आप, दिस इज नॉट सक्सेस। लाइक माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज कि जब आप कलेक्टिवली ग्रो करते हैं एज अ सोसाइटी, कि आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहां पर कोई भी भूखा नहीं सो रहा, या ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं कि सबके पास, चाहे वो गांव में रह रहा हो चाहे वो शहर में रह रहा हो, उसके पास एजुकेशन का राइट हो, उसके पास अपनी नौकरी करने का राइट हो। मतलब इस तरह के सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो मुझे लगता है उसको सक्सेस कहते हैं। यू ग्रो सुपर, कलेक्टिवली, क्योंकि इतना कुछ है या, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, कि किसी को कमी में रहने की जरूरत नहीं है। यस, अबंडेंस है हर चीज का। तो फिर क्यों 10 लोगों के पास सारा सब कुछ है और बाकी 90% के पास कुछ भी नहीं है? वो बेसिक्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज किया जा सकता है, कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
एक स्टडी हुई थी देनिशा, जिसमें ये कहा गया था कि जो ये जैसे कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, ऐसे यूएस में भी एक Yes. शो है मिलियनेयर, यू नो हु विल बिकम द मिलियनेयर, ठीक है। तो Yeah. इस तरह के शोज में जो विनर होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पे एक स्टडी की गई थी कि लास्ट 10 साल के जो विनर्स हैं उनकी लाइफ अब वो कहाँ पर हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तो जो देखा गया कि जो 10 साल से जो लोग जीत रहे थे, यू नो मिलियन डॉलर जो जीत रहे थे, या जो करोड़पति जीत रहे थे कौन बनेगा करोड़पति में, 10 साल बाद वो वही नौकरी कर रहे हैं जो वो 10 साल पहले कर रहे थे जीतने से पहले, ठीक है। मतलब वो करोड़पति बनने Yes. के बाद 10 साल के अंदर उन्होंने वो सारा पैसा घुमा दिया, खो दिया, एंड फाइनली दे आर डूइंग द सेम थिंग बिकॉज इट्स द प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट। जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का ये डिफरेंस होता है, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका माइंडसेट सही हो, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट छोटा है, ओके, तो आप क्या करोगे, आपके पास 1 करोड़ आया, आपने सबसे पहले कर दी एफडी, ओके, बिगेस्ट मिस्टेक, आपने कर दी एफडी। या फिर माइनस कर रहे हैं या पैसे। फिर आपने बना लिया घर, आपने घर बना लिया, बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि यार अगर घर में पैसा डालोगे तो 1 घर बनाओगे, अगर बिजनेस में पैसा डालोगे तो 10 घर बनाओगे, ठीक है। तो Yeah. जो माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो भी लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, पहले यहाँ फिक्स करना है, उसके बाद बाकी चीज, यू नो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Superb. Thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट है वो पढ़ के अभी जस्ट बाहर आ रहे हैं और उनको कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ आइडिया है पास में लेकिन कर नहीं पा रहे, किसी ना किसी रीजन से, क्या रीजन है वो उनके खुद के है, लेकिन कोई भी रीजन से वो अपना जो आइडिया है वो लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा कि वो जस्ट आपका ये वीडियो देख के वो स्टार्ट कर सके अपना स्टार्टअप? तो किसी भी आइडिया के लिए सबसे पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको वेट करना, ओके। वेट करना मतलब जैसे कि समझ लो कि तुम उसको ठोक बजा के उस आइडिया को परफेक्ट करना, है ना। मतलब जैसे कहते हैं कि कोयले को आपको पकाना पड़ता है हीरा बनाने के लिए, राइट। आइडिया को भी वैसे ही पकाना पड़ता है, आपको उस आइडिया में मैरिनेट हो जाना है, ठीक है। आपको उसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इतना ज्यादा, कि आप सुबह से लेके शाम तक सिर्फ उस आइडिया के बारे में सोच रहे हो। आप सो रहे हो तो उस आइडिया के बारे में सोच रहे हो, उठ रहे हो तो आइडिया के बारे में सोच रहे हो, आपको दिख ही रहा है उससे रिलेटेड आइडिया, यू नो, चीजें, जब जिस आइडिया के बारे में सोचो बस उससे रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। और जब आप उस वाले लेवल पे आ जाते हो ना कि आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है, बस उसके बाद एक छोटा सा कदम लेने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तो ब्लॉकेजेस भी आते हैं। जब आप इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना तो ब्लॉकेजेस भी आते हैं आपके। पहले तो पर्सनल ब्लॉकेजेस आएंगे, आपका वॉइस नहीं आ रहा। यस, तो पहले पर्सनल ब्लॉकेजेस आएंगे कि आपका जो माइंडसेट है पुराना कि भाई यार सारे लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, ये सब आइडियाज तो सबके पास आते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दूं, यू नो। फिर घर वालों की तरफ से ब्लॉकेजेस आते हैं। सॉरी अबाउट दैट, just hold on 1 second. करेक्ट, ओके। Okay. Sorry, my mother was calling. Okay. So what I was saying is that कि जब इस तरह की चीजें होती है ना तो ब्लॉकेजेस आएंगे, लेकिन अगर आपका आइडिया इतना स्ट्रांग होगा ना तो आप जिस पैशन के साथ अपना आइडिया को प्रेजेंट करोगे, सामने वाला कन्विंस होगा, ओके। जो आपसे प्यार करते वो तो कन्विंस होंगे, फिर बाकी लोग भी कन्विंस होंगे, ठीक है। Yeah. और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग से फंडिंग के पीछे मत भागो, ठीक है। पहले थोड़ा सा खुद फंडिंग करो और ट्राई दैट आइडिया फर्स्ट, ठीक है। पहले उसमें सारी गलतियां कर लो, ओके। उसके बाद जब आपने गलतियों से सीख लिया हो तब उस आइडिया, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, फेलियर किसी भी स्टार्टअप में, आइडियाज में, कभी भी मैं किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिली नहीं जिसके पास सिर्फ एक आइडिया हो। 100 आइडियाज होते हैं, ठीक है। आप 100 आइडिया ट्राई करोगे, उसमें से कोई एक क्लिक हो जाएगा, लेकिन वो 100 आइडियाज ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है।
किसी चीज में Yes, प्रैक्टिकल exactly. रीजन की वजह से वो नहीं वर्कआउट करेगा, किसी में कुछ रीजन होगा, किसी में कुछ रीजन होगा, लेकिन फाइनली वो 100 आइडिया में से एक आइडिया निकल के आएगा विच विल वर्क फॉर यू, और जिसमें तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वो वर्क करेगा। ठीक है, सो यू हैव टू कीप Yeah. ट्राइंग। और जो बच्चे स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, you know, you Yeah. should start your business at the age of 20, that's what I feel, because आपके पास सब कुछ है, सारी नॉलेज इंटरनेट पे, सारी नॉलेज, ओके, Yes. कोर्सेज करने इंटरनेट ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन, सारे फॉर्म, सारे आपको अपनी कंपनी रजिस्टर ऑनलाइन हो जाती है, यू नो, everything is available online, that paying the taxes is online, everything is online, you can run a business online sitting at home। ठीक है, तो Yeah, फिर if you have a what, laptop, then you can do your business. आज के टाइम पे ऐसा हो गया। कहीं भी बैठ के, कॉलेज के कैंपस में बैठ के आप अपना वेबसाइट बना सकते हो, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज Yeah. कि जितना जल्दी ये कर लो, क्योंकि मैंने एक चीज जो एंटरप्रेन्योर्स में नोटिस की है सक्सेसफुल, वो लोग डिसीजन लेने में इतना टाइम नहीं लगाते। आपने उनको Yeah. आइडिया दिया और Fast उनको decision. कर गया, क्योंकि मैं कोचिंग करती हूँ ऐसे लोगों की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑलरेडी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, Hmm. तो मैंने अपना आइडिया उनको देकर खत्म ही कराया, उन्होंने अप्लाई भी कर लिया। आई वॉज इन अ मीटिंग, Wow. जब मैं उनको एक सजेशन दे रही थी कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, जब तक मैंने उन्होंने बोला उन्होंने मैसेज किया अपने असिस्टेंट को, इट वाज डन, इट वाज डन। मैंने अपना आइडिया भी बोलना खत्म भी नहीं किया था, यू नो, मैं अभी कन्विंस ही कर रही थी, इतनी देर में तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, बिकॉज दे आर फास्ट डिसीजन मेकर्स, फास्ट, वेरी फास्ट। Yes. तो And उसका उनको अर्ली बर्ड गेट्स द ब्रेड, पता नहीं, गेट्स द प्रे। something That's the superb. thing. सो कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, और जल्द से जल्द जब भी माइंड में कुछ आता है तो स्टार्ट करके देख लेना है कि क्या वर्क करता है उसमें। डेफिनेटली, थैंक यू Setting सो the मच। idea and quick decision making, you know, या very यस, डिसीजन फास्टर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ओके, यस, प्लेटफॉर्म इज आल्सो नेसेसरी। जगदीश जी, सो नेक्स्ट मिताली जी, जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप अगर चल रहा है, 2-3 साल हो गए हैं और कोई भी बिजनेस हम रन कर रहे हैं और एक लेवल पे आ गए होते हैं लोग, क्योंकि आप ट्रेनर हो तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन होते हैं जो एक लेवल पे आके, मानो कि मंथली वो 2 लाख कमा रहे हैं, दैट्स ओके, अभी आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर अहमदाबाद गुजरात में बिजनेस कर रहे हैं, वो इंडिया में करने का सोचते भी नहीं है। तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे collaboration, विजिबिलिटी सबसे ज्यादा, यस, कोलैबोरेशन इज बेस्ट थिंग। collaboration, मैंने बोला ना, जैसे कभी भी आप एक पॉइंट के बाद ना अकेले नहीं कर सकते आप, यू या नीड टू कोलैबोरेट। ठीक है, तो पहली बात तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे माइंडसेट ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे दिल्ली से जो बाहर रहते हैं सबको लगता है कि दिल्ली वाले बड़े तेज होते हैं, बड़े चंट होते हैं, है ना, दिल्ली वालों को यस। गुजरात जो बाकी लोग गुजरात के बारे में नहीं जानते, उनको लगता है अरे गुजरातीज बड़े मनी माइंडेड होते हैं, उनके साथ बिजनेस नहीं या करना, यू नो, मराठीज बड़े रूड होते हैं, ऐसे बहुत सारे ना कल्चरल ब्लॉकेजेस हम लेके चल रहे हैं, और मैं बताऊं वो या सब कुछ बकवास है, एवरीथिंग इज बुलशिट। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बिजनेस करने के लिए किसी को प्यार करने की जरूरत नहीं है, किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है, यस। आपको बिजनेस करने के लिए सामने वाले को बस टॉलरेट करना है, इन द सेंस कि आपको उसको जज नहीं करना है, वो जैसा है वो उसका पर्सनल लाइफ है, इफ ही इज गुड एट हिज बिजनेस, ही इज गुड एट हिज बिजनेस। ठीक है, या और कोलैबोरेशन में, बिजनेस कोलैबोरेशन में बस बिजनेस को देखिए, ठीक है, कि आपका वैल्यूज मैच होता है कि नहीं, बिजनेस वैल्यूज आपके मैच होते हैं कि नहीं, आपका जो गोल है वो सेट है कि नहीं, इफ यू वांट टू मेक मनी ओनली एंड द अदर पर्सन आल्सो वांट्स टू मेक मनी, ग्रेट, लेकिन अगर आपको नाम कमाना है और सामने वाले को सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो मिसमैच है वैल्यू का। ठीक है, या तो कभी भी ग्रो करने के लिए, जैसे कोई आप टेरिटरी में एंटर करते हो जहां पर आपको थोड़ा सा डर है, तो मैं उसको कहती हूँ स्मॉल एक्सपोजर, कि या तो आप छोटे पैमाने पे एंटर करिए, छोटे स्केल पे, या फिर आप कोलैबोरेशन में एंटर करिए ऐसे इंसान के साथ जो अपने एरिया का एक्सपर्ट हो। तो you enter into collaboration deals and then you get into the market, learn the tricks and trade of that market, and then तो कभी भी एक्सपैंड करने के लिए दो तरह से एक्सपैंड करते हैं, या तो आप अपना प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, या फिर आप नंबर ऑफ
लोकेशंस बढ़ाते हैं, राइट? दैट्स व्हाई कोलैबोरेशन में ना ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है. देयर इज समवन या टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन एरियाज, राइट? और वहां पे सबसे बड़ा फायदा वो भी होता है कि मानो कि आपके 1000 कांटेक्ट है और मेरे 1000 है, तो डायरेक्टली हमारा सर्कल बन जाता है 2000 कांटेक्ट का. एब्सोल्युटली. और आप तो ये भी समझो बिजनेस. ना कि हर कोई इंसान अपना एक फ्लेवर लाता है. जैसे मैं उसको कहती हूँ अदाएं, ठीक है? अदाएं लाता है. जैसे यस. अब गुजरात वालों की गुजराती अदाएं हैं, दिल्ली वालों की दिल्ली वाली अदाएं हैं, तो शायद दिल्ली में गुजराती अदाएं ना चले. ओके, तो अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं तो दिल्ली का बिजनेस मुझसे अच्छा कौन समझेगा जो दिल्ली में रह रहा है, या. और गुजरात का यस. बिजनेस आपसे अच्छा कौन समझेगा जो गुजरात में रह रहा है. बिकॉज हर जगह की एक अदाएं होती है, राइट? या. और अगर आप किसी लोकल के साथ काम करते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके, ठीक है? प्लस आपको यस. बहुत सारे हैसल टेक केयर हो जाते हैं, यू नो, छोटे मोटे हैसल्स आपके टेक केयर हो जाते हैं. आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, दैट्स अ फैक्ट, यस. ठीक है? आप कितना भी अपने आप को परफेक्ट समझे, लेकिन आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते. इसीलिए कोलैबोरेशन इज अ मस्ट. सुपर. थैंक यू सो मच मिताली जी, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिया और मैं तो खो जाती हूँ आंसर में कहीं पे. तो चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं, इंसाइट दो हमको कि लाइफ सूत्रा क्या है. नाम से ही थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन आप डीप में बताओ कि क्या उसमें आप कर रहे हो और कैसे सारे प्रोग्राम्स वर्कशॉप जो भी है वो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा. तो पुराने जमाने में देनिशा, राजा जो होते थे, राजा किंग्स, उनके पास एक फौज होती थी काउंसलर्स की, है ना? जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है? और ऐसे ही सारे बड़े बड़े राजाओं के पास एक काउंसलर्स की फौज होती है. मतलब कम से कम 10 15 50 काउंसलर्स होते थे जो राजा को एडवाइस करते थे अलग अलग मैटर्स में, कि भाई या. पॉलिटिक्स में क्या करना है, दूसरे राजाओं के साथ कैसे डील करना है, टैक्स कैसे बढ़ाना है आपका, यू नो, कैसे आपको गवर्न करना है अपने देश को, उसका काउंसलिंग करते थे, कोचिंग करते थे. तो उस जमाने में सिर्फ राजा को कोचिंग की जरूरत थी. ओके, लेकिन अब क्या है कि हमने, अब राजा कोई है ही नहीं. अब क्या है कि पूरा वर्ल्ड एक लेवल्ड फील्ड हो गया. अब कोई भी राजा बन सकता है. या. अभी कोई भी मिलियनर बन सकता है. एक गांव का बच्चा बड़ा सा यूट्यूबर बन के महीने का 8 लाख रुपए कमा रहा है, यस. छोटा सा बच्चा, ठीक है? तो अभी फील्ड लेवल हो चुका है. अब कोई भी राजा बन सकता है. अब जब आप राजा बनोगे तो आपको फिर राजा वाला कोचिंग चाहिए, करेक्ट? यस. क्योंकि आप सब कुछ सीख के, जब राजाओं को इतने सारे काउंसलर्स की जरूरत थी, जबकि वो बचपन से प्रिपेयर कर रहे थे कि भाई राजा कैसे बना जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इनकम टैक्स क्या होता है, स्टेट टैक्स क्या होता है, ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको काउंसलर्स की हेल्प की जरूरत होती है. सिमिलरली एनीबडी हु वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, उनको कोचिंग की जरूरत होती है, ठीक है? अब वो कॉर्पोरेट या. कोचिंग भी हो सकती है, वो पर्सनल कोचिंग भी हो सकती है, वो वेबिनार कोचिंग भी. तो हम लाइफ सूत्रा के अंडर हम सब तरह की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बिजनेस कोचिंग हो, चाहे सॉफ्ट स्किल कोचिंग हो, चाहे एनएलपी कोचिंग हो, चाहे लाइफ स्किल हो. 1-to-1 कोचिंग भी करते हैं हम सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स के साथ. किसी को पर्सनल लेवल में एंजाइटी, ओवरवेल्म का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उसकी भी काउंसलिंग करते हैं. सो काउंसलिंग, कोचिंग, ग्रुप कोचिंग, वेबिनार्स, इमेज कंसल्टेंसी, ब्रांड बिल्डिंग, एवरीथिंग वी डू अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाइफ. वाओ. अब ऑब्वियसली मैं अकेले तो कर नहीं सकती सब कुछ, राइट? सो वी हाँ ऑब्वियसली. हैव कोलैबोरेशन. जैसे कि मैंने बोला, मैं कोलैबोरेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ. सो आई हैव कोलैबोरेटेड विद मल्टीपल कोचेस अराउंड द वर्ल्ड. यूक्रेन के भी हमारे कोलैबोरेशंस हैं, और उन कोलैबोरेशंस के साथ दुबई में है. उन कोलैबोरेशंस के साथ हम काम करते हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम धीरे धीरे बहुत कंट्रीज में एंटर करें, और वहां पर कोचिंग, और ऑब्वियसली लैंग्वेज, जहाँ जहाँ लैंग्वेज इंग्लिश हो, और क्योंकि लोकल लैंग्वेज स्पेनिश और फ्रेंच के कोचेस तो अभी हमारे पास हैं. बट इवेंचुअली आई थिंक दैट विल आल्सो हैपन कि हम हर तरह की कोचिंग प्रोवाइड करें कॉर्पोरेट्स को पर्सनल लेवल पे. और बिकॉज कोचिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग राइट नाउ, हर तरह की कोचिंग. अब मेरे पास कोचेस आते हैं कोचिंग लेने, क्योंकि उनको कोच बनना है, यू नो. पहले तो हम इंडिविजुअल्स को कोचिंग कर रहे थे, अब कोचेस को भी तो कोचिंग की जरूरत है, राइट? बिकॉज कैसे बेहतरीन कोच बना जाए, किसी को कोच करने के लिए आपको भी कुछ की जरूरत होती है. तो यू नो, नाउ वी हैव दोस काइंड ऑफ पीपल आल्सो. तो हम लोग एक ट्रेन द ट्रेनर या यू नो कोच द कोचेस प्रोग्राम बना रहे हैं. हम कोचेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें जितने कोचेस की जरूरत है उतने नहीं हमारे पास, यू नो. सो वी वर्क ऑन दैट मॉडल.
सुपर। और नेक्स्ट आपने बताया था सुसाइड फ्री इंडिया, तो उसका थोड़ा इंसाइट दीजिए कि तो उसमें क्या है और कैसे आप उसमें हेल्प करते हैं। सुसाइड फ्री इंडिया में अभी हमारे पास 165 वॉलंटियर्स प्लस मेंबर्स हैं। वाओ। 165 ऑल अराउंड इंडिया, बिकॉज इट इज सुसाइड फ्री इंडिया। तो सिर्फ इंडिया के हम्म मेंबर्स हम ले रहे हैं, इवन तो हमारे पास 2 इंडियंस हैं जो इंडिया में नहीं रहते। इंटरनेशनल हम्म उनको इतना अच्छा लगा ये मिशन, उन्होंने बोला कि हम वो अपनी कंट्रीज में भी करना चाहेंगे। तो वी हैव पीपल फ्रॉम हम्म ऑस्ट्रेलिया, निकिता हैज जॉइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड देन उक्साना हैज जॉइन फ्रॉम यूक्रेन। सो कुछ इंटरनेशनल मेंबर्स हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया। इसमें 9th वाओ। के बच्चों से लेकर 90 इयर्स के एजेड लोग भी हैं। और द मिशन वाओ। हमारा ये है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि इंडिया सुसाइड को हम डिजीज की तरह देखते हैं, ठीक है, कि हम्म सुसाइड डिजीज है। और जैसे पोलियो से हमने भारत को मुक्त किया, वैसे सुसाइड से भी हम भारत को मुक्त करेंगे। और अगर हमें वाओ। सुसाइड से भारत को मुक्त करना है तो वो कैसे करेंगे कि हम चाहते हैं कि हर घर में एक सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर हो। अगर हर घर ओके। में एक बंदा ऐसा हो जिसको साइंस रीड करना आता हो कि कोई सुसाइड करने वाला है या उसके थॉट्स वैसे आ रहे हैं, तो वो रीड कर सके और उसकी काउंसलिंग कर सके। इस तरह के काउंसलर्स हम रेडी कर रहे हैं। और आइडिया ये है कि हम हर भाषा में, इंडिया की हर भाषा में और हर स्टेट में और हर घर में एक ऐसा काउंसलर हो जो एटलीस्ट किसी को नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को बचा सके। दैट इज दैट। या तो उसमें डीप में थोड़ा जानना चाहूंगी कि उसमें कैसे रहता है ये जो 100 प्लस आपके जो साथ काम कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं और उसको आप कैसे मैनेज करते तो हैं, कैसे काम करते हैं जब वो हमारे और साथ रजिस्टर एक्टिविटीज करते हैं। क्या रहती है, राइट? लाइक हाँ वर्कशॉप आप करते हो कि हाँ। कैसे करते हैं? तो जब हम उनको ज्वाइन करवाते हैं तो एक वेटिंग प्रोसेस होता है ना, कि हम देखते हैं कि वो किस माइंडसेट से आ रहे हैं। कि हम्म कभी कभी ना लोग सिर्फ फैशन के लिए भी आते या हैं एनजीओ वो ज्वाइन। टैग लगे ना कि मैं भी हाँ, इसमें हूँ। राइट राइट। तो हम एक छोटा सा इंटरव्यू, समझ लो इंटरव्यू जैसा प्रोसेस करते हैं। और फिर इंटरव्यू हम्म में हम उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी, कुछ लोगों को तो हम तुरंत ऑन बोर्ड कर लेते हैं कि भाई हमें पता है कि दे आर फॉर ये या पर्पज के लिए यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुसाइड सर्वाइवर हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट करके वो बच चुके हैं और उन्होंने एनजीओ ज्वाइन किया, तो उनको तो डायरेक्टली हम इंस्टेंटली ज्वाइन करवा देते हैं। या बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उस मिशन के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर सुसाइड भी बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट इंडिया में प्रॉब्लम है। तो 1 सेकेंड, सॉरी अबाउट दैट। तो इस तरह का हम करते हैं उसमें। और उसमें क्या करते हैं कि एक मैंडेटरी ट्रेनिंग हम सबको करवाते हैं, जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको एक मैंडेटरी पेड ट्रेनिंग करनी होती है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर, क्योंकि वो एक ओके। WHO का ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन है जो करना ही पड़ता है आपको। क्योंकि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ काउंसलर हो और आप किसी से बात कर रहे हो, तो हमें ये गारंटी चाहिए कि आप उसको गलत काउंसलिंग नहीं दोगे सुसाइड फ्री यस। नाम पे, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बचाने की जगह उसको और डैमेज कर दो, या राइट। तो एक ट्रेनिंग, एग्जैक्टली। एक मैंडेटरी ट्रेनिंग सबके लिए है जो हम हर महीने करते हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ पूरे महीने में जो लोग ज्वाइन करते हैं, उनका मंथ एंड में हम एक ट्रेनिंग करते हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद, वो ट्रेनिंग में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो सबको सर्टिफिकेशन मिलता है, मैनुअल मिलता है। और फिर वो इंडिपेंडेंटली एक काउंसलर हैं। अब वो किसी को भी, ऐसा नहीं कि हम जो उनको काउंसलिंग भेजेंगे उन्हीं को वो किसी को भी काउंसिल कर सकते हैं। उनको घर में अगर लग रहा है मेरा दोस्त इस तरह की फीलिंग से गुजर रहा है, आप उसको काउंसिल करो। आपकी मम्मी को लग रहा है, आप मम्मी को काउंसिल करो। भाई को लग रहा है, कजिन को लग रहा है, आप किसी को भी काउंसलिंग दे सकते हैं। हम आपको सर्टिफाई कर रहे हैं कि अब आप काउंसलिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके ओके। अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम अपने वॉलंटियर्स को असाइन करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि वाह। आप किस तरह के, कुछ बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है हमारे साथ, तो अगर किसी को एडवांस लेवल की काउंसलिंग की जरूरत है तो हम इसी बैच में से कुछ एडवांस्ड काउंसलर्स भी ट्रेन करते हैं जो हमारे साथ एडवांस काउंसलिंग करते हैं। मतलब जब स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना सुसाइड का, या एक तो होता है इनिशियली थॉट लेवल पे है, एक होता है कि या अटेम्प्ट कर चुके हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो वहां पर एडवांस काउंसलर्स की जरूरत होती है। और वहां वो एडवांस काउंसलिंग ट्रेनिंग भी हम देते हैं, लेकिन उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि किसको किसको हम एडवांस ओके। काउंसलिंग, जिसका बैकग्राउंड भी वैसा हो या या फिर उनको उतना इंक्लिनेशन हो
काउंसलिंग का. सो दैट्स एक हायरार्की जैसी है. Psychologists, ग्रेट. advanced counselors, and normal counselors. So that's how we work. सुपर. So अमेजिंग आइडिया है आपका. सीरियसली, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो टाइम है अभी का, उसमें तो चाहिए ही चाहिए हर एक घर में काउंसलर. हाँ, मतलब मैंने यस. बहुत डेनिशा, मैंने बहुत सारे ऐसे टोल फ्री नंबर्स भी होते हैं सुसाइड प्रिवेंशन के, ठीक हाँ. है, बट इट डजंट वर्क. मतलब मैंने या. ये देखा है कि आप उस पे नहीं बचा सकते लोगों को. अगर, क्योंकि मेरे पास जब कॉल्स आते हैं ना, तो लिटरली कोई बालकनी में खड़ा हुआ है, आप उस, और ऐसे टाइम पे ना अगर उसकी फैमिली में कोई है तो वो बेटर काउंसलिंग कर सकता है rather देन अ स्ट्रेंजर. ठीक है, इसलिए या. मैंने बहुत ज्यादा, मतलब 1.5 साल हम ऐसे, मैंने कम से कम 10,000 लोगों की काउंसलिंग की है सुसाइड प्रिवेंशन. क्योंकि मैं पहले एनजीओ के साथ काम किया है मैंने, उसके बाद मैंने अपना एनजीओ खुद स्टार्ट किया. तो जब मैं काउंसलिंग करती थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक, मतलब इतने काउंसलर कभी भी हम नहीं बना पाएंगे कि पूरी दुनिया को बचा लें. अगर हम 2,000 काउंसलर भी रख लें तो भी हम पूरे इंडिया को नहीं बचा पाएंगे. हमें हर घर में काउंसलर चाहिए, तभी या. हम 100% इरेडिकेट कर पाएंगे. दैट इज द आइडिया. सुपर. अमेजिंग. सीरियसली, आई एम जस्ट स्पीचलेस. ओके, सो लाइफ सूत्रा के बारे में आपने बताया, तो उसमें आपके वर्कशॉप रहते हैं, जैसे अलग अलग ट्रेनर सबके वर्कशॉप करते हैं वैसे रहते हैं, कि आप कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते हो? सब कुछ. सो हम 1 to ओके. 1 क्लाइंट्स हैं. तो 1 to 1 तो मेरे, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे साथ 3-3, 4-4 साल से हैं. यू नो, कि एक वाओ. प्रॉब्लम, एक गोल अचीव करते हैं, फिर नेक्स्ट गोल पे मूव ऑन करते हैं, और हम गोल्स चेंज करते रहते हैं. बट या. सम ऑफ माय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड इंडियन क्लाइंट्स आर विथ मी 1 to 1 की बात करी. अब मैं 1 to 1 कम लेती हूँ, क्योंकि 1 to 1 में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ 1 to 1 क्लाइंट्स. वी डू ग्रुप कोचिंग. तो हम ग्रुप कोचिंग करते हैं इन कोलैबोरेशन. अगेन बहुत सारे टाई अप्स हैं हमारे, जैसे मैंने बताया यूक्रेन में है एक टाई अप, एक दुबई में टाई अप है. तो जिनके साथ हमारा टाई अप है, तो उनके साथ हम ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, जो 1 ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, 3 days की ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर पूरा एक कोर्स हो सकता है, 30 day चैलेंज या हार्ड 75 चैलेंज, इस तरह की हम करते हैं. इसके अलावा कॉर्पोरेट्स के साथ हमारे टाई अप है, जहां पर हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करते हैं, कॉर्पोरेट एनएलपी करते हैं, माइंडसेट शिफ्ट करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कॉर्पोरेट के साथ हमारा अलग टाई अप चलता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेनर्स जाते हैं हमारे, जो हमारे पास इमेज कंसल्टेंट्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर. क्योंकि आई डोंट नो एवरीथिंग. मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं इमेज कंसल्टेंट या इमेज, एज अ इमेज कंसल्टेंट मैं ट्रेनिंग दूं, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो जाके वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, एंड दैट इज इन. ग्रेट. अहमदाबाद में भी कुछ आपका वर्कशॉप करो, डेफिनेटली अटेंड करेंगे हम. बिल्कुल, अहमदाबाद तो डेफिनेटली आएंगे. सर से भी मुलाकात हो जाएगी कभी. हाँ. तो अहमदाबाद, बिकॉज यस. मैं गुजरात में रह चुकी हूँ, आई लव गुजरात. तो हो सकता है कभी प्लान बने और आए हम. डेफिनेटली बनेगा. डेफिनेटली आप अरेंज करो वर्कशॉप, ऐसा हो तो मैं मेरे सर्कल को लेके आ जाऊंगी पूरे. डेफिनेटली डेफिनेटली. यस. आई होप टच एक. वुड बहुत जल्दी. या. डेफिनेटली 23 में. 23 में. 23. लेट्स होप. या. एक आउट ऑफ द ट्रैक थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको इसके अलावा आपको क्या क्या पसंद है. वो मुझे सब लाइक पसंद है. मतलब मुझे कोई लोग बोलते हैं ना कि कैसे तुम ये सब कर लेती हो. मतलब अभी इफ आई शो यू समथिंग, ठीक है, आप मेरे भी पीछे देख लो. सो दिस इज समथिंग दैट आई या. डू. दिस इज वाओ. डायमंड पेंटिंग. ओके. ग्रेट. आई तो लव टू अगेन मेरा पेंट. क्वेश्चन भी यही है, कैसे सब कुछ कर लेते हो? I love doing theater. I love doing theater. मैंने थिएटर का बहुत शौक है मुझे. I have my mentor, theater mentor. और उनके साथ मुझे थिएटर करने का बहुत शौक है. I do फोटोग्राफी का मुझे शौक है. मैंने वाओ. सीखी है. अब उतना ज्यादा नहीं कर पाती, पर जब भी मौका मिलता है I do photography. I love dancing and I love to write.
सो मैं कुछ शायरी वगैरह लिखती हूँ, कभी कभी देखा होगा आपने यूट्यूब पे मेरे खुद का कुछ लिखा हुआ मैं कभी कभी बोलती भी हूँ। Yes. तो ऐसे छोटे मोटे प्यारे प्यारे शौक है हॉबीज हैं। Superb. तो क्योंकि मुझे ऐसा 90% we are same. मैं एमबीए कर रही थी देनीशा, तो मेरे प्रोफेसर मेरे एचओडी कहते थे कि उन्होंने उनकी एक बात है जो अभी तक मुझे वर्ड टू वर्ड याद है। उन्होंने बोला था कि देखो काम ऐसा करो दैट इन्वॉल्व्स द 100% ऑफ यू। ओके, वो आपको एकदम Yeah. एब्जॉर्ब करना, इतना प्यार हो तुम्हें अपने काम से, इतना पैशनेटली अपना काम करो। और फिर जब तुम घर आओ तो तुम्हारे पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए दैट विच कंज्यूम्स द 100% ऑफ यू एंड यू क्रिएट समथिंग इन दैट हॉबी। वो स्कल्पटिंग करते थे मेरे एचओडी, और Yeah. उन्होंने बोला कि आप रिक्रिएशन का मतलब होता है क्रिएशन, रिक्रिएटिंग समथिंग। ओके, तो ऐसा कोई हॉबी ढूंढो जिसमें आप सारा स्ट्रेस अपने काम का भूल जाओ, वो आपको इतना एब्जॉर्ब कर ले कि आपको कंप्लीटली डी स्ट्रेस कर दे। तो ऐसी दो Super. चीजें अगर आपने लाइफ में ले आए ना आप, एक तो आपका काम और एक हॉबी, तो आपकी लाइफ विल फील फुलफिल्ड, ऐसा Super. कंप्लीटनेस फील होगा, सुकून फील होगा। True. ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो मस्ट है, मतलब एज यू ग्रो ओल्डर Yeah. आपके 5 रिश्ते, इस 5 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो आप पे जान देते हो। ऐसे 5 लोग अगर आपकी लाइफ में हैं जो आप पे जान देते हैं, जो आपकी सच में खुशी में खुश होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, Yes. तो फिर आप बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत ही लकी हो, यू नो। Yes. छठवे की जरूरत नहीं, फिर चलेगा। कुछ 5 नहीं बहुत चाहिए। है। हाँ, तो कंप्लीट। तो आपने एक स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपने 2-3 स्टार्टअप शुरू किए थे, एक दो आपके फेलियर रहे, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि फेलियर रहा और वो फेल हुआ तो क्यों हुआ, और वो फेलियर से आप बाहर कैसे आए? तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था थेरेपी विद आर्ट। ओके, ओके। थेरेपी विद आर्ट हमने एक स्टार्ट किया था स्टार्टअप, जहाँ पर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पर हम आर्टिस्ट, रियल आर्टिस्ट के साथ लोग पेंट करते थे मंडला आर्ट या पेंटिंग करते थे, और उसके थ्रू हीलिंग का प्रोसेस, थेरेपी का प्रोसेस था। और उसमें हम थोड़ा सा लाइफ कोचिंग, थोड़ा सा उसको मोटिवेशनल टॉक और आर्ट का मिक्स हमने बनाया था। बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक था, ओके। आइडिया वाज लवली। जैसे कहा मैंने, आइडियाज थे, तो एक या ब्रिलियंट आइडिया था, इंडिया में कोई कर नहीं रहा था उस समय। हमने बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस किए, टाई अप्स किए रेस्टोरेंट्स के साथ, और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। पर उसमें डिपेंडेंसी क्या थी, आर्टिस्ट पे डिपेंडेंसी रहती है। ओके, तो या आर्टिस्ट हमारे पास लिमिटेड थे, और जो मेरी जो पार्टनर थी, शी हैड टू मूव टू अनदर सिटी बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स जॉब। तो ओ एक हमारे पास, क्योंकि वो आर्टिस्ट के नाम पे हमारे पास एक ही आर्टिस्ट था उस समय, और हमने कोलैबोरेशन उतने किए नहीं थे, तो बिना आर्टिस्ट के तो थेरेपी विद आर्ट हो नहीं सकता। हाँ। तो आई नो अ लिटिल बिट ऑफ, बट ये मैं शौकिया करती हूँ, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, राइट। मैं एक हॉबी की तरह करती हूँ पेंटिंग, और वो आर्टिस्ट थी। तो इस वजह से, बिकॉज द डिपेंडेंसी वाज ऑन द आर्टिस्ट, डिड नॉट वर्क, तो हमने उसको बंद कर दिया बिजनेस ओके। को। हमने एक दूसरा स्टार्टअप स्टार्ट किया अगेन। उसमें हमारा ये था कि हम, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कोडर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, जो कोडिंग में एक्सपर्ट होते हैं मगर कम्युनिकेशन जीरो होता है उनका, इंग्लिश में बोल या नहीं पाते। यस। तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे जेम्स को मतलब इंडिया के छोटे छोटे कॉलेजेस से पिकअप कर रहे थे, और उनको ट्रेन कर रहे थे, अपग्रेड कर रहे थे, और उनको फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस कर रहे थे। ठीक है, वाओ। तो दैट वाज आल्सो अ यूनिक आइडिया कि मतलब आप ऐसे मतलब जो होता है ना, छोटे शहर के छोटे कॉलेज से पढ़ा हुआ जीनियस, ओके, जीनियस बच्चा, उसको हम बहुत सारे टेस्ट के थ्रू हम उसको ढूंढते थे, और ढूंढ लिया फिर उसको हम ग्रूम करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको सैलरी भी देते थे ट्रेनिंग के दौरान, और उनको ट्रेन करके फिर हम बड़े बड़े कंपनीज में प्लेस करते थे। पर लॉकडाउन आ गया तो बंद हो गया, तो जितने भी बच्चों को हमने हायर किया था उनको लेट गो करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में तो वो लोग यहाँ रह नहीं सकते थे। फिर हम या छोटे गाँव से लेकर आए थे, और हम नोएडा में हमारा ऑफिस था, एंड फिर उसके बाद लॉकडाउन में कोई ऑफिस आ नहीं सकता था, तो ऑफिस बंद करना पड़ा। एंड फिर तो किसी को फिलहाल आप आइडिया भी दिल्ली नहीं आया। रहते हैं? हाँ हाँ, आई लिव इन नोएडा एक्चुअली। ओके, हाँ, ग्रेट। तो इस वजह से क्या हुआ कि लॉकडाउन, फिर ये थर्ड आइडिया आया कि भाई घर, अभी लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं, तो इट हैज समथिंग ऑनलाइन हैज टू कम।
और ऐसी कौन सी Yes. चीजें जो मुझे बहुत करना पसंद है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं आई कैन इफ आई एम कन्विंस्ड विद अ गुड आइडिया आई कैन रियली टेल पीपल हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि मेरे पास वो स्किल है। तो मैंने सोचा कि ये स्किल सिर्फ अपने पास ही क्यों रखें, दूसरों को भी हेल्प करें, यू नो। सो Yes. आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने उसमें डिप्लोमा इन साइकोलॉजी किया, मुझे जो भी अपने आप को अपग्रेड करना था पहले मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, सर्टिफिकेशंस किए, बिजनेस के बारे में सीखा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा। एंड जब सब सीख लिया, जैसे मैंने कहा कि पहले आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए, फिर वेट करिए अपने आइडिया को, और जब Yes. आपके पास सारा वो हो जाए इंफॉर्मेशन, देन यू डू योर थिंग। Super amazing. बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज थे आपके पास, नो डाउट। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, फेल हुए, लेकिन अभी जो है लाइफ सूत्रा, वो नाम तो बहुत बढ़िया ही है ही अपने आप में, लेकिन वो जो काम आपने बताया कि कोलैबोरेशन के साथ हम इतनी कंट्रीज में और इतने सिटीज में काम करें, तो अमेजिंग। अकेले इतना करना, इट्स जस्ट अमेजिंग, वो भी बच्चे के मेरी साथ। फैमिली को पता ही नहीं है कि उनको लगता है पता नहीं क्या कर रही है ये, मतलब व्हाट इज शी डूइंग, दे हैव नो आइडिया। उनको जब मैं जिस दिन जोश टॉक के लिए जा रही थी तो उनको पता नहीं था, उनको बस ये था कि टाइम से आ जाना क्योंकि खाना बना हुआ है वेस्ट हो जाएगा उनको पता ही नहीं था थोड़ी सच्ची उसकी क्या भी हो रहा जर्नी बता दीजिए, वो आउट ऑफ द हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उसकी आपको है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरी जोश टॉक और फैमिली को टेडेक्स का? बाहर से पता चलता है कि आई एम स्पीकिंग ओह माय नाउ। गॉड। मेरी फैमिली को पता ही नहीं था कि टेडेक्स क्या होता है, कि टेडेक्स भी कोई चीज है। ओके, जब मैंने उनको बोला अरे मेरा टेडेक्स में इनविटेशन आया है, तो उनको लगा हाँ इसको तो आता रहता है इनविटेशन, इसमें कौन सी बड़ी कुछ ना कुछ होता और है। जाती रहती है इवेंट्स में, यू नो कौन सी बड़ी बात है। फिर सेकंड में गई, सेकंड वाले टेडेक्स में मेरी मदर मेरे साथ गई थी, सेकंड नहीं थर्ड वाले टेडेक्स में। और जब वो गई और जब उन्होंने देखा कि जब हम एंटर कर रहे हैं और फोटोग्राफर्स हैं और ऐसे फूल बरसा रहे हैं लोग, इनविटे मतलब पूरा कॉलेज ऐसे आपके लिए खड़ा है, सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट जब उन्होंने देखा, तब उनको रियलाइज हुआ कि यू नो इट इज सच अ बिग थिंग। तब तक या उनको आइडिया भी नहीं था कि क्या है ये, व्हाट, ये क्या कर क्या रहे हैं ये ये पढ़ाई कोई बिजनेस कोई जॉब तो होता नहीं था, और ये बिजनेस हम्म। आइडिया हमारा पूरा सर्विस क्लास है। हमारे लास्ट या 40 सालों में किसी ने भी बिजनेस नहीं किया हमारे फैमिली में, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर का बिजनेस था और वो बहुत ज्यादा लॉस में था, तो सब लोग डर गए थे और फिर किसी ने बिजनेस नहीं किया, सबने सर्विस, एवरीबडी वर्क्स इन अ जॉब। तो आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द हाउस जिसने 16 साल तक नौकरी की और फिर सडनली स्विच कर दिया, ठीक है। तो सब लोग मतलब बेवकूफ ही समझ रहे थे मुझे कि व्हाट द हेल इज शी डूइंग। पर मुझे ये समझ आ गया कि मुझे इनसे लड़ना इजी है, क्योंकि ये तो मेरे यू नो दे आर माई लव्ड वंस, तो ये तो घूम फिर के कहाँ या जाएंगे, मुझे इतना प्यार करते हैं, दे विल कम बैक टू मी। लेकिन जो मुझे करना है, कभी कभी ना अपना कुछ बड़ा करने के लिए अपनों से लड़ना पड़ता है। यस। समटाइम्स जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं ना, वही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं आपको यस, एक्चुअली आई कैन तो रिलेट। या तो उनसे लड़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर आप सच सच में वो आपसे प्यार करते हैं, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फेल भी हो जाओगे, तो वो वापस आएंगे आपके पास, आपको सहारा देने भी आएंगे, और आपका भले दो बातें सुना देंगे लेकिन वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन कभी यस। कभी लड़ना पड़ता है, उनसे भी लड़ना पड़ता है, ठीक है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो बट आपकी वो फीलिंग क्या थी जब आप टेडेक्स में गए, जोश टॉक में गए, तो आप पर्सनली आप क्या फील कर रहे थे? क्योंकि आपने जैसे बताया कि 40 इयर्स से किसी ने बिजनेस नहीं किया, ऐसे स्टेज पे कोई नहीं गया, तो आपके लिए वो फीलिंग क्या थी और आप क्या फील कर रहे थे वो टाइम पे? मुझे हमेशा मतलब अभी ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता, सेटिस्फाइड नहीं रहती मैं, क्योंकि मैं अपने आप की बहुत ज्यादा, खुद की बहुत ज्यादा क्रिटिक हूँ। अगर किसी दिन मैं अपने आप को इम्प्रेस कर दूं, मतलब हम्म। यू नो, तो उस दिन मुझे लगता है वाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को इम्प्रेस करना ना बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है अपने आप को इम्प्रेस करना।
या तो मुझे जब भी मैं, चाहे मैं टेडेक्स की स्पीच के लिए जाऊं, चाहे मैं जोश टॉक के लिए जाऊं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि अच्छा था, वेरी नाइस एंड, लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वाह मैंने कुछ अच्छा बोला। जब भी मैं अपना टेडेक्स का टॉक देखती हूँ या जोश टॉक का देखती हूँ, जिसमें अभी एक्चुअली आज उसमें 5 लाख से ऊपर व्यूज हैं, यस 5,36,000 व्यूज हैं उसमें, और शायद 1 मिलियन हो जाएगा। लेकिन मुझे उसमें जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे उसमें प्रॉब्लम ही दिखता है कि ये गलती हो गई, ये गलत बोला, ये ऐसे बोलना चाहिए था। तो मैं अभी भी वेट नेक्स्ट कर टाइम। रही हूँ। हाँ, मैं अपने आप को ना अभी भी WIP समझती हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी भी मैं यस सीख रही हूँ। मैं ऑब्वियसली। अभी इसको भी मैं फेलियर समझती हूँ कि मैंने वो गलती वहां कर दी, या ये मैंने डबल बार बोल दिया, रिपीट कर दिया अपना सेंटेंस। तो इसको मैं सोचती हूँ मेरी गलती है और नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, क्योंकि अभी तो यस बहुत कुछ करना डेफिनेट, है, अभी तो बहुत कुछ करना है। और अभी तो अगर बहुत बहुत कुछ लाइफ करना है बाकी तो है। सीखना, हाँ सीखना नहीं बंद कर सकते। ऐसा नहीं सोचते हाँ मैंने सब कर लिया, मैंने सब कर लिया, मुझे सब आ गया। हम्म। ये ये तो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ना सीखना तो फेलियर हर और रोज है। सक्सेस के बीच में रहना है। फेलियर और हम्म। सक्सेस के बीच वाला जो मोड है वो उसमें रहना है, कि थोड़ा सा हम फेलियर हैं, थोड़ा सा हम सक्सेस हैं, काइंड ऑफ। सुपर, अमेजिंग, यू हैव अ नाइस कम्युनिकेशन पावर वी कैन से। और वो तो मैंने आपके रील्स से ही, रील्स बहुत सारी मैं देखती हूँ हर रोज, तो उसमें भी मैं देखती रहती हूँ। आप बहुत ही अच्छा कंटेंट भी क्रिएट करते हो, तो इतना सारा टाइम कैसे मिल जाता है वो मुझे अभी तक पता नहीं चला। वो उसका उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, उसका फैमिली, बच्चे हाँ और उसका जो बिजनेस। कंटेंट क्रिएशन का जो क्रेडिट है, आज मैं सबके सामने बोल देती हूँ, उसका क्रिएशन का क्रेडिट मुझे नहीं जाता, वो टीम को जाता है। मेरी टीम है, हैदराबाद में बैठते हैं वो लोग, और 3 लोगों की टीम है, और वो लोग मुझे पुश कर करके मैम आज तो कुछ रिकॉर्ड कर दो, मैम आज तो कुछ रिकॉर्ड कर दो, ये आज चॉकलेट डे है इस पे कुछ रिकॉर्ड कर दो, आज इन्वायरमेंटल डे है, आज फादर्स डे है इस पे कुछ रिकॉर्ड कर दो। वो मुझे पुश कर करके वो कंटेंट निकलवा लेते हैं मुझसे, और एडिटिंग तो सारी वो ही करते हैं। तो मतलब मैं, सुपर। मेरा काम है कि मतलब मेरा काम है कि वो कंटेंट आइडियाज मुझे देते हैं और उस पर क्रिएट कर देती हूँ मैं कुछ, बट मुझे पुश तो वही करते हैं। तो दे आर माई या बॉस व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, सुपर। दे आर माई बॉस। तो मैं उनकी सुनती हूँ, अगर वो सुपर। बोलते हैं कि करना है तो फिर करना है, मैं या जैसे ना एग्जैक्टली। सीखने के लिए कोई वो नहीं होता, तो आई लर्न फ्रॉम देम कि भाई मेरे से भी ये लोग कंटेंट, क्योंकि मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है वीडियोस बनाना। मैं इस तरह से कन्वर्सेशन कर सकती हूँ, जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा, मैं कुछ अच्छा बोल या रही हूँ, आई कैन डू दैट, पर मुझे अगर बोलो एग्जैक्टली, कैसे वीडियो के सामने, मुझे बहुत बोरिंग लगता बैठना है। है पर प्रिपरेशन हाँ, करके। पर मैं फिर भी करना पड़ता, जैसे कहते हैं ना कि जैसे अगर आप बिजनेस से प्यार करते हैं, अपने काम से आप प्यार करते हैं, मतलब डेनिशा, मैं तो गारंटी दे रही हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल से ये बोल सकते हैं कि आई लव माई जॉब, और मैं उनमें से या लकी लोगों में से हूँ जो बोल सकते हैं आई लव माई जॉब, आई रियली लव माई जॉब एंड यू ऑल्सो लव योर जॉब। तो वेन यू लव योर जॉब, तो लव का मतलब क्या होता है? लव, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक नॉर्मल बच्चा है और एक हैंडीकैप्ड या दिव्यांग बच्चा है, तो क्या आप उसको प्यार नहीं करोगे क्या? उसको भी उतना ही प्यार करोगे ना, दोनों को इक्वली प्यार करोगे। वैसे ही बिजनेस में कुछ काम ऐसे हैं जो आपको पसंद है, कुछ काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसको भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ योर यस लव। व्हेन यस यू लव कंप्लीटली। सो जो ऑब्वियसली। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो भी मैं फिर प्यार से ही करती हूँ, राइट। यस सुपर। सो थैंक यू सो मच मिताली जी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें आपने बताई। बहुत बार मैं ये वीडियो देखने वाली हूँ आफ्टर इंटरव्यू ऑल्सो। लास्ट में कुछ ऐसी एडवाइस या फिर कुछ कुछ ऐसी टिप्स दे दीजिए, जो भी बिजनेस पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी बिजनेस ओनर्स देख रहे हैं, जो हाउसवाइफ है जो बिजनेस कर रहे हैं वो देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बिटवीन में है, बीच में है कि लाइक मुझे बिजनेस करना है या फिर जॉब करना है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए लास्ट में, और फिर हम ये सेशन को वाइंड अप करेंगे। आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आज, जनरली आधे घंटे के लिए करती हूँ लेकिन आज मैं खो गई थी। राइट, राइट। तो तो जिन यस। लोग, जो भी लोग, जैसे तुमने बताया कि कुछ लोग इन बिटवीन हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं,
मैं उन सबको ये कहना, जो इन बिटवीन है, जो दो चीजों के बीच में चूज करना कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको मैं ये सजेशन दूंगी कि फॉलो योर एनर्जी। ठीक है, कि कौन से काम के बारे में सोच के आप एक्साइटेड हो रहे हो, यू नो, आपके अंदर ऐसे जोश भर जा रहा है, एनर्जी आप फील कर रहे हो, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। तो जहां आपकी एनर्जी जा रही है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट लग रहा हो, अगर वो आपको एक्साइट कर रहा है, तो आप फॉलो योर एनर्जी, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी ना आपको फिर सही जगह पे ले जाएगी। ठीक है, शुरू में वो डिफिकल्ट लग रहा है, करने लगोगे तो इजी लगने लगेगा, और फिर वहां से आपको सपोज ये लग रहा है कि अब इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, जब वहां पहुंच जाओगे उसके बाद का रास्ता तब दिखने लगेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे अभी से सारा एक एक स्टेप्स पता चल जाए, नहीं होता ऐसे। पहला स्टेप लेने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप विजिबल होता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, टेक द फर्स्ट स्टेप और फॉलो योर एनर्जी। तो ये मेरा टिप नंबर 1 है। सेकंड टिप, जो लोग प्रॉब्लम्स या फेलियर से डरते हैं, कि सपोज हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, घर में हस्बैंड झगड़ा कर रहा है, या इश्यूज हो रहे हैं, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर अगर फीमेल नहीं, अगर लड़कों की बात करूं तो कैसे, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लूं, उन सबको मैं ये बोलूंगी कि आप अगर इस दुनिया में आए हो ना, तो आप सबसे पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, बाकी सब की जिम्मेदारी आप ले सकते हो, अगर आपने अपना ध्यान ठीक से रखा। अगर आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पर आए हो, अगर वो नहीं किया ना, तो आप किसी का भी ध्यान नहीं रख पाओगे। फिर कोई ना कोई बुरी चीजें होंगी, और यूनिवर्स को जो आपसे करवाना है वो यूनिवर्स करवा के ही रहेगा। अगर आप शांति से सुकून से चले गए उस पाथ में तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी सडन नौकरी चली जाएगी, फिर आपको झक मार के बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। तो यूनिवर्स कभी भी वेस्ट नहीं करता लोगों को, और एनर्जी को तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो काम करने आप आए हो ना, आप वही करोगे। अगर आपने 3 बार बिजनेस स्टार्ट किया और नहीं वर्कआउट किया, और आप नौकरी में सुपर सक्सेसफुल हो, तो समझ जाओ कि बिजनेस इज नॉट फॉर यू, मे बी जॉब इज द थिंग। तो वहां पर सेटिस्फाइड रहो। जस्ट बिकॉज सब लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी सुपर्ब एट योर जॉब। अगर हर कोई बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा फिर? बिजनेस लोग, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर वो तुम्हारा पैशन है तो डू दैट। और जो लोग ये इमोशनल झंझटों में और हार्ट ब्रेक्स और उसमें फंस जाते हैं, कि ब्रेकअप हो गया, बिजनेस कर रहा था ब्रेकअप हो गया, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, या इमोशनल प्रॉब्लम्स, बेसिकली कोई भी तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स, उनको मैं ये बोलूंगी कि प्रोसेस योर इमोशंस। ठीक है, जो भी इमोशन उस समय आ रहा है ना, सपोज आपने बिजनेस में फेलियर हुआ, बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो गए, यार कि क्या हो गया यार, सारा पैसा चला गया यार, ये वो सब, प्रोसेस कर लो उस इमोशन को, रो लो, चिल्ला लो, बात कर लो, डिस्कस कर लो, जितना गम निकालना है निकाल लो, बट रुकना नहीं है। ओके, यू नेवर स्टॉप, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, आप जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आप सीईओ बन जाते हैं, चाहे 1 एम्प्लॉय की कंपनी हो आपकी, चाहे 0 एम्प्लॉय की कंपनी हो, अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आप दुकान बंद नहीं कर सकते, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आइंस्टाइन की एक कोट है कि उन्होंने ये बोला था कि आई एम नॉट अ जीनियस। आइंस्टाइन ने बोला था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई जस्ट स्टिक टू द प्रॉब्लम लॉन्गर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं कोई बहुत खास इंसान नहीं हूँ, बस मैं प्रॉब्लम के साथ थोड़ा और समय तक रुका रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, इसलिए मैं सॉल्व कर पाता हूँ, इसलिए स्टिक टू द प्रॉब्लम लॉन्गर। ठीक है, बिजनेस में वही सर्वाइव करता है जो थोड़े टाइम तक बर्दाश्त करके रुका रहता है। बहुत सारे लोग हार मान बिजनेस छोड़ देते हैं, करेक्ट? बिल्कुल नजदीक होते हैं तभी वो हार मानते हैं। हाँ, बस लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंड yep, that's it, that's my all the tips. Superb. Amazing. I'm just speechless now. So thank you so much मिताली जी, आप यहाँ पे आए, आपका कीमती समय जो है आपने दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो चीज है, जो प्रीशियस चीज हम बोल सकते हैं, पैसों से भी ऊपर, वो हमारा टाइम होता है, राइट। किसी को भी हम 5 मिनट भी देते हैं तो वो 5 मिनट कभी वापस नहीं आने वाली।
राइट, सो थैंक यू सो मच आपकी ये 1 आवर के सेशन के लिए। और डेफिनेटली आप अहमदाबाद आओ, अहमदाबाद में मिलेंगे, और मैं दिल्ली आऊंगी, हम दिल्ली में भी मिलेंगे श्योर। और डेफिनेटली यहाँ पे भी वर्कशॉप का कुछ हो तो मुझे बताएगा, मैं डेफिनेटली अटेंड करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट, थैंक यू सो मच अगेन स्पीक विद डेनिशा में आने के लिए। और हमारे लाइक कुछ भी हो, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Thank you so much, Danisha, for having me, and it was a great time. Thank you so much. Thank you, थैंक lovely audience. यू, Bye bye. Take care. थैंक यू, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, आज हमने सुनी एक ऐसी जर्नी जो रियल में एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी को डिफाइन करती है। सो मिताली जायसवाल, आप उनके जो शो को टेडेक्स के जो एपिसोड है वो भी यूट्यूब में देख सकते हैं, उनकी पूरी जर्नी और डीप में जान सकते हैं। और कोई भी ऐसी ट्रेनिंग या फिर कोई भी ऐसे कोचिंग चाहिए आपको तो डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हो वहां से। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया, 1 घंटे तक आप सब भी रुके, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, लंच डिनर का टाइम होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स को मिलना होता है, फैमिली के साथ बैठना होता है, फिर भी आपने अपना जो कीमती समय है वो यहाँ पे दिया। तो मैं डेनिशा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और लास्ट में जैसे कि मेरा नाम डेनिशा शाह, मैं को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया वर्क करती हूँ, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। और वहाँ पे हम वीडियो कंटेंट मार्केटिंग जो है उसके थ्रू आपके बिजनेस के सेल्स को ग्रो करते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डेनिशा शाह, मैं आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ।